आप पहले पानी पीजिए सर, आप थोड़ा सा होश, मैं थोड़ा सा आपका आंसू देख के मैं दुखी हो रहा हूँ। अब आपने बोला आप उदास क्यों? उदास तो हो, आंसू भी आते हैं क्योंकि मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की। कोई नहीं, अगर आपने सच में मेहनत की है तो मेहनत का फल जरूर आपके लोग देंगे, जिनके पीछे आपने कुर्बानी दी है। मैंने बहुत मेहनत की। कल शबीर कुले साहब ने बोला ये कौन है? ये एक बच्चा है, लेकिन मैं वो बच्चा हूं जो लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा। एक आदमी मुझे साबित करे, जिस आदमी से मैंने पैसे लिए, मैंने मुफ्त में लोगों के काम किए, और आज मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज मुझे वोट दो, क्योंकि ये वोट शोपियान की तामीर और तरक्की के लिए। उदास नहीं हूं, थक गया हूं। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं। मैं वही जावेद कादरी हूं, जब किसी का बच्चा बंद होता था तो डायरेक्ट वो जावेद कादरी के पास आते थे और जावेद कादरी उनके साथ जाता था। मैंने किसी को गाड़ी के तेल का खर्चा भी नहीं दिया किसी से। और मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, जो यहाँ का शोपियान का यूथ है, बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, और कोई बेरोजगारी यहाँ खत्म कर सकता है वो है भारतीय जनता पार्टी। आज आप मुझे वोट दे दीजिए, फिर आप देखिए 2017 जब यहाँ आया कोई नहीं था शोपियान में, सबको एकोमोडेशन मिली होटल ललित में, लेकिन जावेद कादरी ने चूज किया कलर थाना। क्यों चूज किया? मैंने सोचा अगर मैं यहां बैठूंगा तो अपने लोगों को बचाऊंगा। आपके माध्यम से मैं आज लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट का मसला कल होगा। जावेद कादरी के पास जब पावर होगा तो तब बचाएगा फॉरेस्ट को। यहाँ घास चराई का मसला होता है तो जावेद कादरी के पास आते हैं। यहाँ तहसीलदार कहीं जाता है तो जावेद कादरी के पास आता है। कल राम माधव जी ने भी वादा दिया कि हम जंगलों का तहफ्फुज करेंगे, जमीनों का तहफ्फुज करेंगे, घास चराई का तहफ्फुज करेंगे। उदास नहीं हूं, दिल फट जाता है आदमी का। मेरे शोपियान के लोग वो बात याद रखें, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो पंजूरा हो, चाहे वो कीगाम हो, चाहे वो कैलर हो, चाहे वो छठीपोरा हो, चाहे वो सदो हो, चाहे वो दारू हो। मैं बोलता हूँ जितने भी गांव शोपियान कानस चौंसी में ही नहीं पूरे शोपियान में पड़ते हैं, मैंने सबों का काम किया है और नौकर की तरह खड़ा रहा। आज ये लोग आते हैं एक ड्रामाबाजी करते। देखिए भाई साहब, सबसे अच्छी बात है आप आज मुझे वोट दे दीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मुझे कामयाब कीजिए, क्योंकि ये पहले अल्लाह के हाथ में, फिर यहाँ के लोगों के हाथ में। क्योंकि मैंने काम किए, बहुत काम किया मैंने 2010 से कभी घर पे नहीं बैठा, मैंने 2010 से कभी घर का काम नहीं किया। जावेद साहब, क्या मेरा जमीन भी अगर आप देखोगे वो भी खत्म हो गई है। जावेद साहब, आप मुझे एक चीज बताएं, क्या आपको लोगों पे आश्वासन नहीं? काम मुझे भी पता है बहुत ज्यादा किया है आप लोगों के मसले और मसाइल के हल के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। साहब 100% मुझे अपने लोगों पे भरोसा है। देखो ये भावुक हुआ मैं थोड़ा बहुत, मुझे अपने लोग के लिए पानी का एक गिलास लेकर, मुझे अपने लोगों पे 100% भरोसा है, 100%। लेकिन इंसान होता भी है उनके सामने जो अपने होते हैं। मुझे पूरा यकीन है अपने शोपियान के लोगों पे आज जावेद कादरी को एक कामयाब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे इज्जत दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी शोपियान को इज्जत दी। जब कहीं रोड का मसला होता था तो जावेद कादरी जाता था, जब फॉरेस्ट वाला रोड रुकाता था जावेद कादरी जाता था। आज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब, हाथ जोड़ के आप मुझे वोट दे दीजिए। तो चलिए, आज का दिन है, लेकिन ईद के दिन उसका जो हाथ की सफाई है ना, उस दिन पता चलती है। आज का दिन है, आज 17 सितंबर 2024 है, और कल ये लक जो है ये आजमाया जाएगा किसके खाते में कितने सारे वोट्स आएंगे। और अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट शोपियान की अगर उसके साथ साथ बात करेंगे, शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के जानिब से जावेद अहमद कादरी साहब को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। ये और आज ये डेली मच के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये कहना चाहता है कि वक्तन फवक्तन हमने इनको बहुत
जगहों पे देखा है जहां पे भी डेवलपमेंट के जानिब से काम होते थे, रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, पानी का समस्या हो या कोई भी मुश्किलात हो, जावेद अहमद कादरी लोगों के साथ साथ उनके गम और उनके मुश्किलातों के साथ में साथ दे रहे थे। लेकिन क्या जावेद अहमद कादरी के ये सारे बातें, ये सारी कुर्बानियां वो लोग याद रखेंगे कल 18 सितंबर को? यही जानने के लिए आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है जावेद अहमद कादरी के फार्म हाउस पे। जावेद साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया है, कल का दिन है ना? आज मुझे लगता है वो जो जिसमें अरफुचना आसन जैसे अरफा होता है, कल ईद है, वही मुझे लगता है। अब उदास भी लग रहे हो? नहीं, उदास नहीं, उदास, थके हुए हो। क्या आश्वासन आप उन लोगों को दोगे जो लोग आपके साथ साथ इस रोड शो में चल रहे थे? अगर हम बात करेंगे आपके काम की, आप ग्राउंड जीरो पे काम भी कर रहे थे, लोगों के मुश्किलातों के साथ साथ जाते थे, उनके मुश्किलातों को हल करने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। लेकिन आज बता दीजिए, क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हो? क्या लोग आपका साथ देंगे या आप पीछे ही ऐसे ही चल रहे थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं डेली मच का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। देखिए, जावेद कादरी वो जावेद कादरी है जो 2010 से अपने घर में बैठा था और अपने शोपियान के लोगों के साथ बैठा था। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई पार्टी थी 2010 से, चाहे यहाँ का लड़का बंद हुआ तो मेरे घर आते थे, चाहे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आते थे, चाहे तहसीलदार किसी को जमीन पे रोकता था मेरे पास आते थे, चाहे डेपू साहब किसी को फॉरेस्ट पे रोकता था तो मेरे पास आते थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई साहब आज ये सारे आए हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कल ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग इसी इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और इस इलेक्शन टाइम के बाद ये लोग फिर नहीं मिलते। और मैं हाथ जोड़ के लोगों से विनती करता हूं कि आज आप मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का के साथ हमेशा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी वो जनता पार्टी है जो यहाँ का केसीसी माफ कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी वो जनता पार्टी है जो यहाँ का पावर बिल माफ कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ की डेवलपमेंट चाहती है। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ टूरिस्ट प्लेस एक भी नहीं है शोपियान में। अगर दे सकता है वो दे सकता है भारतीय जनता पार्टी। उस आदमी को भी केसीसी है जिसके पास सूद भरने के लिए भी पैसे नहीं है। आज मैं शोपियान के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम आज वोट दे दीजिए। आप देख लीजिए, केसीसी का नाम यहाँ नहीं रहेगा, पावर बिल का नाम यहाँ नहीं रहेगा। आज तक हम लोगों ने इनको वोट दिए हैं, लेकिन किनको दिए हैं, फिर वो मिलते भी नहीं है। आज मोहम्मद रफीक शेख साहब श्रीनगर से कैंपेन चला रहा है, श्रीनगर से सवेरे आ रहा है, शाम को वापस जा रहा है। आज शबीर अहमद कुल्ले साहब घर घर जा रहा है कि मुझे वोट दो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, नहीं बताना चाहता हूं, एक बात मैं नहीं बताना चाहता हूं, यहाँ बीजेपी कौन है कौन नहीं है। जावेद कादरी का ईमान यह है, मैं बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ हूं और अटल रहा हूं बीजेपी के साथ। नहीं तो बाकी में मुझे पता है कौन क्या है, वो बातें मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं खाली आपके माध्यम से अपने लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे लोग मेरी हिम्मत है, मेरे लोग मेरा ताकत है, मेरा शोपियान मेरे लिए गौरव है, मेरा शोपियान मेरे लिए ताकत है। और आज मैं सब लोगों को आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे वोट दे दीजिए। लोगों के लिए अगर जावेद अहमद कादरी साहब ने बहुत कुछ किया है तो लोगों को भी फर्ज बनता है कि वो भी जावेद कादरी के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि 18 तारीख आने वाला है कल, तो कल फैसला होगा कि धोबी का जो कपड़ा है वो ईद के दिन कैसे चमकेगा। तो बेहतर यही है कि हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी गुजारिश की जाती है कि तमाम लोग जो है वो अपना वोट जो है वो डाले अपने चुने हुए कैंडिडेट को। जावेद कादरी ने अगर ऐसे ऐसे काम किए, लीडर भी हमको वैसा ही चाहिए जो कल जाके फटे हुए कपड़े के इंसान की बात जो है वो सुने, गॉगल लगा के टाई लगा के बातें उनकी सुनने, क्योंकि उनका पहुंच ऊपर होती है। मैं चाहता हूं कि कोई भी लीडर बने, उन लीडरों से मैं गुजारिश करता हूं, खासतौर पे अभी जावेद कादरी से मैं गुजारिश करता हूं कि कल जाके अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सिर पे ताज बांध दिया तो बेहतर यही है कि आप गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि गरीब एक ऐसा गरीब होता है कि जब ये मुश्किलात में आ जाता है इसको समझ नहीं आता मैं किधर जाऊं, क्या मुझे ऑफिस में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैंने पहना है प्लास्टिक जूता, लोगों ने पहना है 10,000 का शूज, बड़े ऑफिसर क्या पता उन्हीं की बात तो नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन एजाज के साथ।